नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू सर। देवरिया मामले में आया नया मोड़। देवरिया में बताते चले कि बीते दिनों जो हत्या हुई थी दो परिवारों में, एक तो प्रेम यादव की जान गई थी और दूसरे 5 मासूमों की दुबे परिवार की जान गई थी। इस घटना के तहत जो हंगामा मचा देवरिया में, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। लेकिन उसी के बदले में जो कार्रवाई हुई कि बुलडोजर से घर गिराया जाएगा प्रेम का, इस पे बड़ा हंगामा हुआ। अब तमाम पार्टियां जो है आकर के इस पर राजनीतिक रोटियां भी सेकने लगी। वहीं प्रेम यादव के वकील ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसका सीधे सीधे जजमेंट आया कि आप अभी प्रेम यादव के घर को नहीं गिरा सकते, रिपोर्ट दाखिल कीजिए। प्रेम यादव के घर को गिराने पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। और अब जिस तरह से जो लोग मांग कर रहे थे कि प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उस पे हालांकि कार्रवाई अब रुक गई है। बहुत सारे चैनल वाले बहुत सारे खबर को प्रत्येक दिन उल्टा सीधा घुमा घुमा के दिखा रहे हैं, लेकिन हम साफ कर दें कि हाल फिलहाल देवरिया में जो घटना घटी 2 अक्टूबर के, उसके बाद जितने पार्टी के लोग, जितने लोग अपने अपने एंगल से इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, हालांकि उस पर अब मौन लगा हुआ है। अब देवरिया में अनाप शनाप प्रलाप किया जा रहा है और उस प्रलाप को भी बंद करना चाहिए। सैद्धांतिक तौर पे जो फालतू की बातें हैं उस पर रोकनी चाहिए, क्योंकि 2 परिवारों की जाने गई है और बड़ी क्षति हुई है। तो अब उस एंगल पे यह है कि जो लोग अभी कयास लगा रहे होंगे कि प्रेम यादव के घर को बुलडोजर गिराएगा या प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलेगा, तो अभी फिलहाल ऐसी कोई कार्रवाई वहां देवरिया में नहीं होने जा रही है। हाँ, दोनों परिवारों के क्रियाकर्म जो है बीत चुके हैं और इसका समय, चूंकि अब आपको अंदाजा लगाइए कि आज 20 तारीख है और 2 अक्टूबर की यह घटना है, तो करीब लंबा समय भी हो गया। अब राजनीतिक एंगल से इन सभी चीजों पे न देखा जाए। दूसरी चीज कि अभी कुछ लोग, छोटी छोटी पार्टियां जो भी अपनी बातें जो कह रही हैं, कुछ ऐसे छोटे तौर पे कुछ गांव के लोग, समाज के लोग कुछ कह रहे हैं। हालांकि इस पे अब रोक लगने की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अब अलग अलग तरीके से इस पे एंगल बनाने की कोशिश और कवायद में है, तो इस पे भी विराम लगना चाहिए। दूसरी चीज बात बता दें कि ये घटना चूंकि राजनीतिक इसलिए हो गया कि जो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सदर विधायक सलम त्रिपाठी ने जो एंगल बनाया, जो ट्वीट किया, उस ट्वीट पे, उनके बातों पे जो उन्होंने भाषा शैली का प्रयोग किया, उस पे एक समाज के लोगों ने ये सीधे सीधे आरोप लगाया कि सलम त्रिपाठी जातिवाद कर रहे हैं। वहीं जब देवरिया में अखिलेश यादव मौजूद हुए 16 अक्टूबर को, तो उन्होंने भी कह डाला कि सलम त्रिपाठी या बीजेपी फूट डालो की राजनीति कर रही है, जो हमें नहीं होने देंगे। और सीधे सीधे आरोप लगाया कि बताओ प्रेम यादव के आखिर हत्यारे कौन थे, प्रेम यादव के जो हत्यारे थे वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, प्रेम यादव को फोन करके किसने बुलाया गया। सीधे सीधे अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। देखिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। क्या मामूली बात है, आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली, प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहाँ कैसे पहुंच गए मोटरसाइकिल से, उन्होंने कभी जमीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूंगा जो मैं जानता हूँ या आप जो जानते हैं, जो आप जानते हैं। विवाद आपके ही शासनकाल से चला आ रहा है। अगर जमीन बेच रहा है, मुख्यमंत्री जी, एक भाई ने बेच दी जमीन, इन बातों को मैं कहूँ क्या वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय की भावना होती सरकार की, तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता।